Hi everyone. Today I will discuss about pop. पॉप फंक्शन बोल सकते हैं। फंक्शन, ये इसको फंक्शन बोला जाता है जनरली। आप मेथड पढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, पॉप मेथड। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी जाने थे, हम रिकॉल कराते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम दैट इज़ अनचेंजेबल एंड अनचेंजेबल और इम्यूटेबल इज़ कॉल्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है कि ये कलेक्शन ऑफ आइटम होता है और ये अनचेंजेबल होता है, जिसको इम्यूटेबल बोलते हैं डिक्शनरी। जबकि म्यूटेबल था लिस्ट, और क्या बोले, टपल भी इम्यूटेबल था, म्यूटेबल नहीं था। ठीक है, तो ये भी, जबकि इसमें एक कन्फ्यूजन बार बार आता है कि ये म्यूटेबल है अनम्यूटेबल, जैसे हम भी बोलते हैं, हम भी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या है इम्यूटेबल है यार, इम्यूटेबल नहीं। कलेक्शन डेटा इन द, अरे यार हम तो डिक्शनरी क्या होता है? तो डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम दैट, कलेक्शन ऑफ आइटम होता है इन द फॉर्म ऑफ की, यानी की के फॉर्म में जो होता है इसको कहते हैं डिक्शनरी। हम भी कलेक्शन ऑफ आइटम क्या झाड़ रहे थे, इसीलिए बच के बोलना चाहिए। ऐसे बोल सकते हैं उस तरह, लेकिन बेहतर नहीं है, आदमी उससे एग्री नहीं करेगा। इसकी कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टपल डिक्शनरी। तो हम लोग डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ की। हमारा दिमाग से की निकल रहा था, हम क्या बोलते थे तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ की, यानी की के फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ की। और लिस्ट क्या होता था? लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम, कलेक्शन ऑफ आइटम, इट इज़ क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑफ आइटम होता है यार, दिमाग से निकल रहा है। बहरहाल हम लोग डिक्शनरी पढ़ रहे हैं तो डिक्शनरी करते हैं, फिर रिकॉल में करा लेंगे। ठीक है, तो ये डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक म्यूटेबल नहीं होता है, म्यूटेबल होता है, नहीं होता नहीं, मतलब म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल इन द सेंस इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, किसको, डिक्शनरी को। ठीक है, और ये यूनिक वैल्यू को अलाउड नहीं करता है, जबकि लिस्ट और डिक्शनरी क्या लिस्ट और टपल क्या करता था, ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड करता है। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब एक वैल्यू बार बार प्रिंट हो जाता था। अगर मान लीजिए 10 है, डबल बार लिखा गया है लिस्ट में या टपल में, ये प्रिंट कर देता था, जबकि ये डिक्शनरी प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये था रिकॉल। अब इसका सिंटैक्स हम लोग देखे थे कि डिक्शनरी का क्या सिंटैक्स होता है। तो डिक्शनरी नेम होता था, फिर इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट होता था, आप डबल कोटेशन के अंदर की 1 लिखते थे, फिर कोलन लिखते थे, फिर वैल्यू 1 लिखते थे, फिर उसके बाद की 2 लिखते थे डबल कोटेशन के अंदर, फिर कोलन लिखते थे, फिर वैल्यू 2 लिखते थे। ऐसे ही की 3 लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर, कोलन, फिर वैल्यू 3 करके, ये फिर उसके बाद हम लोग ब्रैकेट बंद करते थे। इसको क्या कहते हैं, मतलब ये सिंटेक्स है किसका, डिक्शनरी का। समझ में आ रहा है? अब हम लोग डिक्शनरी में देखे थे क्या, कितने टाइप यानी मेथड्स होते हैं डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में इंपॉर्टेंट मेथड क्या क्या होता था? की मेथड होता था, की मेथड हम लोग पढ़े, वैल्यू मेथड पढ़े, और आइटम मेथड पढ़े, गेट मेथड पढ़े, और अपडेट मेथड पढ़े। ठीक है, की मेथड हम लोग जो देखे, की मेथड का क्या काम था, ये की को ओनली प्रिंट करता था। किसको प्रिंट करता था? की को। की को मतलब जैसे हम लोग नेम लिखते हैं, ये की है, किसमें की क्यों है, ये एक कोटेशन के अंदर आता है, इसमें की बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को वैल्यू, अब की का सिंटेक्स क्या होता है? तो की का सिंटेक्स होता है आपका डिक्शनरी नेम और डॉट की लिखिए, और उसके बाद यानी इसका ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए, यानी इसको क्या कहेंगे, की मेथड, यानी की फंक्शन इस्तेमाल कर दीजिए, यानी आपका हो जाएगा ये सिंटैक्स। ठीक है, अब वैल्यू क्या करता था, ये प्रिंट क्या करता था, ओनली वैल्यू। एक प्रोग्राम लिखे, ये अपने ओनली वैल्यू को टारगेट करके प्रिंट करेगा। जैसे नेम, उसके बाद कोलन लिखे, उसके बाद लिखे खुर्शीद। ये जो खुर्शीद है, नेम, इसको मान लीजिए लिखे। ठीक है, ये क्या है, डिक्शनरी, ये क्या है, डिक्शनरी का वैल्यू, ये वैल्यू को प्रिंट करता था। और इसका सिंटैक्स क्या था, वैल्यू का
तो लिखते थे डिक्शनरी नेम और उसके बाद डॉट वैल्यू और ये फंक्शन इस्तेमाल कर लेते थे। वैल्यू लिख के फंक्शन डाल देते थे, हम मेरा सिंटैक्स हो जाता था। आइटम में क्या होता था, तो ऐसे ही इसका आइटम क्या करता था, ये दोनों को प्रिंट करता था, की और वैल्यू दोनों को प्रिंट करता था आइटम। और इसका सिंटैक्स क्या था, डिक्शनरी नेम और उसके बाद डॉट आइटम में मान लीजिए कौन सा आइटम में जैसे हम लोग लिखते हैं कि नेम एक लिखते हैं, वो नेम का नेम, उसके बाद फिर नेम जो रियल में रहता है वो डालते हैं, फिर एज डालते हैं, वो एक आइटम हो गया। आइटम में क्या करता है, उसके अंदर भी लिखता है क्या आप कौन सा करना चाह रहे हैं, कौन सा की में आप करना चाह रहे हैं, वो की भी डालना पड़ता था। गेट में भी ऐसे ही होता था, उसमें उसमें क्या डालता था, उसमें भी की डालता था ना शायद, की। हाँ, तो इतने सारे हम लोग मेथड्स देखे, इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि पूरा चीज़ याद रखना है ना। तो इम्पोर्टेंट की क्या है, कीस है, वैल्यू है, अब उसके बाद आइटम है, अपडेट है, एंड पॉप है, पॉप आइटम है, कॉपी है, क्लियर है, ये सब चीज़ हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद डिक्शनरी फंक्शन से भी याद रखना, एलियन, टाइप, सॉर्टेड, मैक्स, मीन, एलियन ऐसे ही सब जानते हैं, लेकिन रिकॉल करना एलियन, टाइप, लेंथ और उसके बाद मैक्स, मीन, सॉर्टेड। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, ये सब करा ही लिए हैं। सिंटैक्स वगैरह थोड़ा ज़रूरी है, उसको याद रखना है। तो हम आइटम में क्या होता है, आइटम में भी कोई खास नहीं है, नॉर्मल फंक्शन दे के निकल जाएंगे। हम सोचे इसके बीच में कुछ लिखा था फंक्शन में, लेकिन नहीं, वो भी सेम है, मतलब डिक्शनरी नेम डॉट आइटम लिखिए, आपका ये सिंटैक्स हो जाएगा। ठीक है, गेट में लिखता है की, गेट में क्या करता है, की लिखता है, डिक्शनरी नेम डॉट गेट की में आप कौन सा प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसके कहने का सेंस ये है। मान लीजिए हम लोग नेम डालेंगे, नेम मान लीजिए नेम क्या है, राहुल, ये होता है की, यानी की आप डालिए, आपको वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। गेट का ये काम है, गेट मतलब आप जो इनपुट डालिएगा वो इनपुट में क्या आप करना चाह रहे हैं वो आपको करके देगा। मान लीजिए नेम है, नेम तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेगा, अगर यही की बोलते तब नेम प्रिंट करता, अगर वैल्यू करते डायरेक्ट राहुल प्रिंट करता, लेकिन वैल्यू में भी सारा वैल्यू प्रिंट कर देता अगर वैल्यू जितना रहेगा। उसी तरह हम लोग एज बोलेंगे तो ये 20 प्रिंट करके देगा प्रोग्राम में। ठीक है, अब उसके बाद अपडेट में क्या, हम किसी चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट हम लोग देखें क्या, डिक्शनरी क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ की होता है, एक फॉर्म में होता है, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये म्यूटेबल होता है, हम लोग इसको ऐड, रिमूव एंड चेंज कर सकते हैं। और इसको कर्ली ब्रैकेट से भी लिखते हैं, याद रखना है। जबकि लिस्ट में क्या होता था, वो भी म्यूटेबल था, ये दोनों सेम थोड़ा सा काम करता है, जबकि ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं करता, वो अलाउड करता है। ये डिफरेंस पैदा हो गया, और उसका ब्रैकेट क्या था, उसका स्क्वायर ब्रैकेट था, इसका कर्ली ब्रैकेट है, ये डिफरेंस पैदा हो गया। और उसके बाद हम लोग जो टपल देख रहे थे, टपल इसमें बहुत डिफरेंस है। टपल और डिक्शनरी में ये डिफरेंस है कि टपल इम्यूटेबल है, ये म्यूटेबल है, यानी इसमें होता है। और टपल स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, यानी पैरेंथेसिस से, यानी ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, ये डिफरेंस है। इसका जो प्रिंट करने का तरीका है ये बिल्कुल अलग है, वो अलग है। उसमें इंडेक्सिंग होता था, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है, ये डिफरेंस है टपल और इसमें और लिस्ट में। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब अपडेट हम लोग देखते हैं। अपडेट तो हम लोग पढ़े हुए हैं, खाली इसका ये देखेंगे। अपडेट क्या करता है, किसी चीज़ को अपडेट करना है तो अपडेट कहाँ जाके करना है, उसका आपको की तो होना चाहिए मालूम, इसलिए अपडेट एक पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इसको क्या कहेंगे, कोलन बोलेंगे। तो कोलन के अंदर लिखना है, आप करना कौन सा की में, हालांकि ब्रैकेट मान लीजिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखिए, अब कहाँ जाके करना है तो उसका की लिखिए, और उसके बाद कोलन लिखिए, कौन सा वैल्यू करना है उसके जगह पे आप जाके अपडेट कर दीजिए कि हमको ये करना है, तो आपको अपडेट करके एक नया वैल्यू प्रिंट कर देगा। जैसे कि हम लोग यहाँ करे हैं, यहाँ क्या करा है, अपडेट एज 20 था तो 21 कर लिया जाके, तो ये अपडेट होके प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है। अब अगला चलते हैं हम लोग का मेन टॉपिक, तो हम लोग पॉप पढ़ेंगे। पॉप क्या होता है, पॉप एक बोले तो एलिमेंट बोल सकते हैं, एक एलिमेंट को रिमूव करता है। अब देखिए उसका डिफिनेशन देते हैं, द पॉप मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड की एंड रिटर्न्स इट्स वैल्यू, यानी एक स्पेसिफाइड की को रिमूव करता है और रिटर्न भी करता है। कैसे करते हैं, पॉप मेथड डिक्शनरी से दी गई की को डिलीट यानी रिमूव करती है, और उस की वैल्यू को जिसको रिमूव करता है उसको प्रिंट करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं एग्जांपल, प्रोग्राम एग्जांपल। तो डिक्शनरी नेम लिखिए जैसे पॉप। ठीक है, ये इसका क्या है, सिंटैक्स। ठीक है,
तो स्टूडेंट लिए कर्ली ब्रैकेट नेम खुर्शीद लिखिए, मेरा नाम, फिर इसका तरीका जो है एज, फिर 20, फिर कॉमा, सिटी पटना। अब क्या करना है, रिजल्ट में आपको क्या शो होना है, पॉप एज। एज जो है आपको क्या करना है, पॉप करना है। पॉप मतलब एज को हटाना है, यही ना। तो एज लिखिए, फिर प्रिंट क्लिक करें रिजल्ट, फिर प्रिंट करें स्टूडेंट। जब ऐसा प्रिंट करेंगे तो आपका एज क्या होगा, ये आपको रिमूव कर देगा। रिमूव करके ये डायरेक्ट, अब इतना नहीं भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखिएगा स्टूडेंट पॉप एज। एज आपका रिमूव हो जाएगा। रिमूव होके फिर रिटर्न करता है किसको, प्रिंट को। रिटर्न करके ये 20 प्रिंट करके आपको दे देगा। 20 प्रिंट करने का मतलब ये नहीं है कि पॉप नहीं हुआ। पॉप का मतलब हुआ एक पार्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं कहीं भी जा कर के। पॉप क्या करता है, एक एलिमेंट को रिमूव करता है। जबकि अपडेट क्या करता था, एक रेशियो में लेता था, किसको किसको अपडेट करना है, की दीजिए उसको, वैल्यू दीजिए, वो जाके अपडेट करेगा। जबकि गेट में क्या होता था, एक की को प्रिंट करता था। फॉर एग्जांपल नेम राहुल, नेम आप डाल रहे हैं तो उसका एक की दीजिए, वो वैल्यू प्रिंट करेगा। गेट का क्या था, उसका सिंटैक्स, गेट ब्रैकेट के अंदर की था, कौन सा की आप चेंज करना चाह रहे हैं, कौन सा की प्रिंट करना चाह रहे हैं, की का वैल्यू को, ठीक है। और उसके से पहले हम लोग क्या देखे थे, वैल्यू देखे। वैल्यू क्या करता था, ओनली वैल्यू को प्रिंट करता था। उससे पहले हम लोग देखे क्या, की देखे, की फंक्शन, यानी की भी खाली ओनली वो की को प्रिंट करता था। तो ये सब इसका कहानी था, ठीक है। फिर उसके कनेक्ट करते हैं कि अब पॉप देखे। पॉप क्या कर रहा है, एक एलिमेंट को रिमूव कर देता है आप जिसको चाहेंगे, ठीक है। जैसे एज को चाहे हम लोग रिमूव करने, चाहे तुम सिटी को भी रिमूव कर सकते हैं, तो ये रिमूव हो जाएगा। जैसे ये सिटी लिखी रहा है, पटना रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ एज रिमूव करें, 20 रिमूव हो गया, प्रिंट हो गया ना। रिटर्न मतलब वापस करना, मतलब रिमूव हो जाएगा, फिर आपको प्रिंट करके स्क्रीन में शो करेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो पॉप क्या करता है, रिमूव प्लस रिटर्न। रिमूव कर देगा, फिर वही चीज़ को रिटर्न करके प्रिंट करेगा। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लगेगा कि चला ये हम रिमूव करें, फिर शो हो रहा है। आप रिमूव लिखिएगा, फिर वो रिटर्न करके आपको प्रिंट, हालांकि वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं पॉप आइटम। अब हम लोग सीखे पॉप क्या करता है, एक को रिमूव करता है। पॉप आइटम क्या करता है, तो द पॉप आइटम मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर फ्रॉम ए डिक्शनरी। यानी की पेयर, इसको ये ध्यान में रखना है। ये क्या करता है, पी के पेयर को, की वैल्यू पेयर को ये इंसर्टेड करता है, लास्ट इंसर्टेड करता है। कहने का इसका सेंस क्या, लास्ट वाला जो की पेयर है हमको मेरा, उसको ये क्या करता है, रिमूव करता है लास्ट वाला की। मान लीजिए लास्ट में हम लिखे क्या, सिटी पटना, ये लास्ट में जाके लिखे, ये उसी पेयर को, सिटी क्या है आपका, बार बार बोलते हैं, सिटी क्या है आपका, ये है एक की है, और पटना क्या है, ये क्या है, वैल्यू है आपका। ये दोनों मिलके क्या हुआ, की वैल्यू पेयर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, सिटी है आपका की, और पटना क्या है आपका, वैल्यू। ये दोनों मिल करके जब हम लोग बोलेंगे तो ये वैल्यू पेयर हो गया ना, इसी को कहता है वैल्यू की वैल्यू पेयर, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए इसका हिंदी पढ़ते हैं। तरफ पॉप आइटम मेथड डिक्शनरी से लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर को रिमूव कर देता है। प्रोग्राम के जरिए से देखते हैं करता क्या। इसका मेन ये है लिखने का तरीका। तो डिक्शनरी नेम पॉप आइटम लिखिएगा तो आपको रिमूव करके दे देगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखें, पॉप में एक पार्टिकुलर आइटम को आपको रिमूव करता था, उसकी ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा था, ये भी साधारण था, है कि नहीं। तो सॉरी, इसमें साधारण नहीं था, की था, उसमें आप की डालते थे तो आपको पार्टिकुलर चीज़ जाके रिमूव करता था। जबकि पॉप आइटम में ऐसा नहीं है। ये लिखने वाला चीज़ कहाँ कहाँ है, गेट में आया आपका, है कि नहीं, गेट में। दूसरा किधर आया, इधर आया, अपडेट में आया, गेट में आया, अपडेट में आया, अब किस में आया, पॉप में आया। अब आगे देखते हैं किस में, पॉप आइटम में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक डिक्शनरी लिखे, ये क्या है, दैट इज डिक्शनरी। रिजल्ट क्या करें, स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, स्टूडेंट का आइटम को पॉप करना है। तो फिर लिखे क्या, प्रिंट रिजल्ट, रिजल्ट प्रिंट होगा, फिर उसके बाद प्रिंट क्या करें, स्टूडेंट। पॉप आइटम क्या करें, सिटी और पटना जो है, ये लास्ट वाला आइटम है। क्या बोल रहा था, लास्ट इंसर्टेड, लास्ट जो हम लोग लिखे हैं, तो की वैल्यू पेयर उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। इसको रिमूव कर दिया है, लेकिन हम लोग प्रिंट जो लिखे हैं ये रिटर्न करके आपको शो कर रहा है कि ये सिटी पटना को हम लोग क्या करे हैं, रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। ये नेम राहुल, ये जो बचा है, नेम क्या है, मान लीजिए मेरा खुर्शीद है, तो इधर खुर्शीद लिख दीजिए,
एज मान लीजिए यहाँ 23 है, हम 29 डाल देंगे तो ये दोनों आपका प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पॉप आइटम हो गया, ये दोनों यानी की वैल्यू पेयर जो है ये रिमूव हो गया। जबकि पॉप क्या करता है, उसमें की लिखते थे, जो भी मन करता है, मतलब जो की आप लिखना चाह रहे हैं। की तो बहुत हो सकता है ना, ये बेसिक प्रोग्राम है इसलिए 2-3 गो की ही देता है, जैसे नेम, एज, सिटी, ये की है। तो कोई भी की हम लोग करते हैं जैसे रिमूव तो आसानी से रिमूव हो जाए, वो पार्टिकुलर एक के लिए है पॉप, ठीक है। अब पॉप आइटम क्या है, दोनों के लिए है, जहाँ आप चाहे उसमें जाके कोई भी की बोले वो आपको रिमूव करके दे देगा, ठीक है। ऐसे ही अगला क्या है, ये और एग्जांपल लिया, जैसे फ्रूट्स है, मैंगो लिए 100 में, एप्पल लिए 50 में और बनाना लिए 40 में। फिर क्या किया, एक्स इक्वल टू रिजल्ट पॉप आइटम, ठीक है। उसके बाद प्रिंट एक्स किया, तो किसको ये पॉप करना चाहता है, तो आपको इसका थ्योरी याद रखना होगा। लास्ट एलिमेंट को क्या करता है, ये पॉप करता है। तो आपको ये वाला को पॉप कर दिया, बनाना 40 लास्ट वाला है, हाँ सॉरी, पॉप एक्स लिखे ना, पॉप एक्स रिजल्ट पॉप आइटम। इसमें क्या है, इसको लगा मैंगो जो है ये लास्ट में लिखा गया है इसमें, तो ये मैंगो वाला को आपको क्या कर दिया, पॉप कर दिया। पॉप यानी ये वैल्यू पेयर को रिमूव कर दिया। अब जो रिमूव करेगा, अब हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे प्रिंट लिखते थे, जो बचा है उसको भी प्रिंट करता था। जबकि ये पॉप आइटम लिखे तो ये पार्टिकुलर कोई भी की को यानी लास्ट वाला की को आपको रिमूव करके दे देगा। इसमें ऐसे आपको ऐसे क्लियर होकर पता नहीं चल रहा है कि ये लास्ट वाला, जबकि इधर हम लोग जो देखे प्रीवियस एग्जांपल में ये वाला को करता था। अब लास्ट जिसको उसको इनपुट दीजिएगा वही वाला, अब उसको लग रहा है कि लास्ट मैंगो है तो मैंगो वाला को ये रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर लिखते हैं ऐसे ही तरीक़ा से, जैसे इधर लिखे हैं रिजल्ट पॉप आइटम रिजल्ट, फिर लिखते तो फिर ये वाला आपको पॉप करके दे देता, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अगला जानने का ट्राई करते हैं। जैसे पॉप क्या करता है, तो इसका थोड़ा ट्रिक में याद रखना है। क्या करता है, पॉप एक एलिमेंट को डिलीट करता है। क्या पॉप स्पेसिफिक की, स्पेसिफिक मतलब पार्टिकुलर कोई भी की में आप लिखिए, जैसे नेम होता है, एज होता है, सिटी होता है और कुछ भी हो, यानी एक ही पार्टिकुलर कोई एक का आपको उनमें लिखना होगा कौन सा की है। जनरली की में जैसे नेम, एक की नेम हो गया, एक होता है एज, आप जनरली उसको स्पेसिफिक नाम दीजिएगा तो आपको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। ये होता है पॉप। पॉप आइटम पॉप आइटम क्या होता है कि ये की वैल्यू इसमें याद रखना, पॉप है, पॉप आइटम है। आइटम का मतलब दोनों साथ में जो की प्लस वैल्यू दोनों मिल करके इसको क्या कहेंगे, पॉप आइटम। कोई भी पॉप लास्ट वाला को, जनरली ये लास्ट वाला के लिए काम करता है, लास्ट वाला को इंसर्ट की वैल्यू पेयर को ये क्या करता है, रिमूव करता है। लास्ट वाला जब हम लोग लिखते हैं उसी को क्या करता है, इंसर्ट करता है यानी रिमूव करता है। पॉप क्या करता है, एक को करता है स्पेसिफिक करता है, जबकि पॉप क्या करता है, आपका लास्ट वाला जो इंसर्ट करते हैं उसको ये रिमूव करता है। किसको, की और वैल्यू समेत, इसको क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर को, ठीक है। फिर ये इसका थोड़ा कन्फ्यूजन को दूर कर दिया, ठीक है। अब क्लियर में आते हैं हम लोग। क्लियर का क्या काम है, जनरली द क्लियर मेथड रिमूव्स द ऑल। क्लियर से ऐसे भी समझ में आता है, एक बार क्लियर करेंगे पूरा फिनिश हो जाएगा। तो यह क्लियर डिक्शनरी के को आप जैसे ही क्लियर फंक्शन इस्तेमाल कीजिएगा पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी ऐसा करके आइडेंटिटी कर देगा। क्लियर मेथड डिक्शनरी से सभी आइटम्स को रिमूव करके यूज़ एम्प्टी बना देती है। इसका सिंटैक्स क्या है, डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर, डायरेक्ट क्लियर देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी देखिए एक ही प्रोग्राम है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, यानी कोई रिमूव करता है, कोई, सबका अलग अलग काम है। अगर अच्छा तरीक़ा से नहीं पढ़िएगा 110% यानी 1000% गारंटी दे के कहेंगे कन्फ्यूजन होगा और आपको याद भी नहीं रहेगा डिक्शनरी होता क्या है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं एक तरफ से बार बार बोल करके इतना कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि ये क्या करता है, वो क्या करता है, मतलब एक कुछ चीज़ तो डायरेक्ट साफ नज़र आता है कि इसका ये काम है, लेकिन कुछ चीज़ में कहाँ की लिखा हुआ है, कहाँ की नहीं है, कहाँ खाली विदाउट पैरामीटर है, विदाउट पैरामीटर मतलब ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा है, कौन कौन सा में है, क्या करता है, गेट क्या करता है। जहाँ मान लीजिए डायरेक्ट वर्ड क्लियर लिखा हुआ समझ में आ रहा है, आइटम क्या करता है, पॉप आइटम क्या है, पॉप क्या है, ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए कन्फ्यूजन भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्लियर का ये डिक्शनरी है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझने का ट्राई, एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन लिखे, ये वाला पार्ट आपका डिक्शनरी हो गया, ठीक है। अब डिक्शनरी का काम क्या है, स्टूडेंट डॉट क्लियर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो
ये आपका पूरा रिमूव करके दे देगा। किसको? स्टूडेंट। आप प्रिंट कीजिए स्टूडेंट, जैसे ही आप क्लियर इस्तेमाल कीजिए और स्टूडेंट प्रिंट कीजिएगा तो आपका एकदम खाली होकर ऐसा करके दे देगा। इसका मतलब है कि ये पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स आपको याद रखना है, डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर, फंक्शन लिख देना है। ये तो कॉमन है, ये क्लियर खाली याद रखना है, फंक्शन तो सब में कॉमन है। ठीक है, नहीं भी बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए डिक्शनरी में। तो इसका और एक ट्री है, सबको फिर एक साथ क्लियर सभी कुछ एलिमेंट को एम्प्टी कर देता है। खाली पॉप क्या करता है? एक की डिलीट करता है। क्या करता है? एक की डिलीट करता है। पॉप आइटम क्या करता है? ये की वैल्यू पेयर को डिलीट करता है। की वैल्यू पेयर आपको समझा दिया क्या होता है, तो दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग कॉपी पढ़ते हैं। कॉपी से भी आपको समझ में आ जाएगा कॉपी करता होगा, है कि नहीं? तो समझाने का ट्राई करें। द कॉपी मेथड रिटर्न से कॉपी द ओरिजिनल डिक्शनरी। तो कॉपी मेथड ओरिजिनल डिक्शनरी की एक कॉपी बनाकर रिटर्न करता है। एक कॉपी बनाकर, जैसे डिक्शनरी नेम है और डॉट कॉपी है, ये भी एकदम सिंपल, यानी 3 में ही की लिखे कहीं और कहीं लिखे की और उसको क्या बोलेंगे, रेशियो बोल सकते हैं या कोलन बोलिए, वैल्यू। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे नेम है राहुल, एज है कितना 20, तो न्यू स्टूडेंट डॉट कॉपी, प्रिंट न्यू स्टूडेंट। जब प्रिंट न्यू स्टूडेंट करेंगे आपको क्या करेगा, इसको कॉपी करके आपको लिख देगा। क्या करेगा? ये कॉपी करके इस फॉर्म में आपको दे देगा। आप सोचिए, कॉपी तो मान लीजिए हम लोग सीन में देखना चाहते हैं ना, प्रूफ के साथ देखना चाहते हैं, इसलिए आपको दिखा देगा। लेकिन कॉपी होता है तो दिखता थोड़ी है, आप जहाँ जाके पेस्ट कीजिएगा वहाँ पता चलता है नहीं कॉपी हुआ था। तो ओवरऑल इसका ये कहानी था। तो हम लोग इसको ख़त्म कर लिया। अब इसका फंक्शंस पढ़ेंगे, जैसे मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन है ना करके, फिर क्या है उसके बाद सॉर्टेड है, तो उसमें भी कवर करते हैं कल। उसके बाद क्वेश्चन है, यानी 1-2 क्लास और लगेगा तब डिक्शनरी में कुछ समझ में आपको आएगा। तो हम लोग याद रखेंगे डिक्शनरी होता क्या है, व्हाट इज डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ की, यानी की फॉर्म में हम लोग इसको, ये एक डेटा होता है जिसको की के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है? डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, यानी की वैल्यू पेयर में हम लोग इसका स्टडी करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें सिंटैक्स क्या होता है डिक्शनरी का। तो सिंटैक्स होता है, आपको याद रखना है, डिक्शनरी नेम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, यानी की 1 फिर कोलन फिर वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 3, फिर ब्रैकेट 1। ये होता है इसका सिंटैक्स। फिर आगे हम लोग क्या देखें, इसका जो मेथड से क्या होता है डिक्शनरी का। देखिए हम लोग वैल्यू होता है, वैल्यू मेथड, की मेथड, उसके बाद आइटम मेथड, उसके बाद अपडेट मेथड देखे हम लोग, पॉप मेथड देखे, पॉप आइटम देखे, और उसके बाद क्लियर देखे, कॉपी देखे, है कि नहीं, ये सारा चीज़। और उसके बाद गेट मेथड देखे। अब सबका सिंटैक्स रिकॉल करते हैं। तो मान लीजिए की जो है हम लोग पढ़े फर्स्ट टाइम, की का सिंटैक्स। अब की के बारे में आपको नहीं भी याद रहेगा, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि की का सिंटैक्स क्या क्या होता है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा इसका थ्योरी में जानना होगा कि की का सिंटैक्स ये करता क्या है। तो की से आपको याद रखना है, ये खाली की को के बारे में आपको मालूम होना चाहिए की होता क्या है। आपको जैसा कि बताए, जैसे नेम है, एज है, ये सब लिखते हैं, ये की है। तो की के बारे में ये मालूम रहेगा तभी ना आप कहीं आप की चेंज कर पाओगे या की प्रिंट कर पाओगे, है कि नहीं। तो की के बारे में मालूम है, कोई की के बारे में बोलेगा तो आपको ताले नहीं लगेगा की क्या बोलता है, चाबी को बोल रहा है क्या। तो की क्या करता है, इसका सिंटैक्स याद रखेंगे, थोड़ा कहानी दिमाग में आपको बताते चलेंगे, ताकि की का कहानी भी याद रहने, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा बोल क्या रहा है। तो की क्या करता है, की को प्रिंट करता है। ठीक है, उसके बाद कैसे प्रिंट करता है, इसका सिंटैक्स आपको याद रखना है। तो ये क्या करता है, डिक्शनरी नेम डॉट की लिखिएगा, ब्रैकेट तो बताए कॉमन है, ये ब्रैकेट डाल दीजिएगा। कौन सा ब्रैकेट? पैरेंथेसिस, यानी कौन सा ब्रैकेट? पैरेंथेसिस, यानी इसको बोलेंगे स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, अगला हम लोग देखें वैल्यू। ये वैल्यू को प्रिंट करता है। वैल्यू आप जिसको वैल्यू प्रिंट करना रहता है या इससे रिलेटेड जो भी कहीं भी, अब आगे काम आएगा यूज़ तब ना फिर समझ में आएगा इसका। अच्छा, लेकिन हम लोग बेसिक में पढ़ लेना है कि वैल्यू क्या करता है। वैल्यू मेथड ये क्या करता है, वैल्यू को प्रिंट करता है। इसका मतलब सिंटैक्स क्या होता है, तो डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यू ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े अपडेट पढ़े। ठीक है, अपडेट में क्या करता था, अपडेट से भी पहले हम लोग पढ़े आइटम पढ़े थे क्या। आइटम में भी कंफ्यूजन आ रहा है यार, आइटम था यार। तो आइटम हम लोग पढ़े। आइटम में क्या करता था, ये दोनों को प्रिंट करता था। किसको? की को और वैल्यू को, दोनों को आइटम प्रिंट है। इसका सिंटैक्स क्या है, डिक्शनरी नेम डॉट आइटम, उसके बाद
वही पैरेंथेसिस लिखिए यानी मेथड, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आइटम के बाद हम लोग देखें कि अपडेट होने का सिस्टम है। अपडेट इन द सेंस मान लीजिए कोई चीज़ आप एक प्रोग्राम लिखे, उसमें एज किसी का 20 डाल दिए गलती में जबकि 21 है, ठीक है, तो ये अपडेट कर सकते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, डिक्शनरी नेम डॉट अपडेट में आपको क्या लिखना है, अपडेट कहाँ करता था अपडेट, अब की में कौन सा की में कर रहे हैं तो उसका क्या है, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, उसके बाद अंदर में क्या लिखता है की और कोलन, उसके बाद वैल्यू आप कहाँ अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये अपडेट का हो गया। उसके बाद हम लोग देखें क्या, गेट क्या करता था, गेट मेथड ये किसी भी चीज़ का वैल्यू को प्रिंट करता था। आप उसका की लिखिए, क्या उसका सिंटेक्स है कि डिक्शनरी नेम डॉट गेट, अंदर उसका फंक्शन में लिखता था की, यानी कौन सा की करना चाहिए, मान लीजिए एज करना है, एज लिखिएगा, उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, मान लीजिए 20 डाले हुए हैं, 20 प्रिंट हो जाएगा। ये गेट का काम है, ठीक है। अपडेट बताए, गेट बताए, की बताए, वैल्यू बताए। अब पॉप बताते हैं, ठीक है। पॉप क्या होता है, ये एक पार्टिकुलर यानी स्पेसिफिक आइटम बोल सकते हैं। स्पेसिफिक आइटम को ये क्या करता है, रिमूव करता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, किसका, पॉप का बता रहे थे ना। पॉप का सिंटैक्स क्या होता है, डिक्शनरी नेम डॉट पॉप, फिर ब्रैकेट में लिखिए, यानी ब्रैकेट में कुछ नहीं डालना है, इसको बोलता है पॉप। पॉप क्या होता है, एक एलिमेंट को रिमूव करता है। उसके बाद हम लोग देखें पॉप आइटम। पॉप आइटम क्या करता है, इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम डॉट, अंदर में क्या लिखता है, ये पॉप आइटम है कहाँ आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, यानी ये वैल्यू पेयर को रिमूव करता है। पॉप आइटम क्या करता है, आइटम बोले ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए, दो चीज़ आने वाला है, वैल्यू की भी और उसका वैल्यू भी, यानी इसके अंदर क्या लिखते हैं, पॉप आइटम में इस मतलब लिखना पड़ता है इसके अंदर कीज़, कौन सा कीज़ को आप करना चाह रहे हैं। मान लीजिए नेम को करना चाह रहे हैं, उसके नेम के दोनों चीज़ को रिमूव कर देगा, नेम भी और उसका वैल्यू जो लिखा है वो भी रिमूव कर देगा। ये था आपका पॉप आइटम। उसके बाद क्लियर पड़े, क्लियर का भी ऐसे ही डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर, उसके बाद पैरेंथेसिस लिखिएगा, वो क्लियर हो जाएगा, यानी एम्प्टी लिस्ट आपको एम्प्टी डिक्शनरी दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े कॉपी। कॉपी में क्या करें, आप जिसको कॉपी करना चाह रहे हैं उसको लिखिए, की नेम लिख दीजिए, आपको ये कॉपी कर देगा, यानी तो पूरा चाह रहे हैं पूरा भी कॉपी करके आपको स्क्रीन में शो होगा। ये था इसका कहानी। फाइनली इसका कहानी थोड़ा समझ में आया, अभी पूरा तो गारंटी नहीं लेंगे, जब तक ये क्लास चलेगा तो फिर रिकॉल होता रहेगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन। फिर कल क्या पढ़ेंगे इससे रिलेटेड हम लोग को कल पढ़ना है, वही बताए शॉर्टेट, मैक्स, मीन, ये सब के बारे में जानने का ट्राई करेंगे। फिर फाइनली क्वेश्चन करके हम लोग निकल जाएंगे डिक्शनरी यानी ओवरऑल 2 क्लास में इसको फिनिश करने का ट्राई करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।